वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का अपना टॉपिक है ईरान युद्ध से अमेरिका और इजराइल का क्या लक्ष्य है। सबसे पहला लक्ष्य तेल और गैस की इतनी किल्लत और कमी पैदा कर देना कि दूसरे देश मजबूर हो जाएं और डॉलर को होल्ड करना शुरू करें। डॉलर के अंदर वेनेजुएला और अमेरिका से तेल और गैस खरीदना शुरू करें। ये सबसे पहला लक्ष्य है। दूसरा, भारत, चीन और रशिया जैसे देश गोल्ड की होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। गोल्ड की होल्डिंग बढ़ रही है, उसके कारण डॉलर की कीमत डिस्टर्ब हो रही है, अमेरिका की इकोनॉमी बर्बाद हो रही है। तो अमेरिका और इजराइल का पहला लक्ष्य है कि गोल्ड की होल्डिंग बंद हो जाए। इजराइल इस लक्ष्य में अमेरिका के साथ क्यों है? क्योंकि विश्व के जो प्राइवेट बैंकर हैं उनमें सबसे अमीर और सबसे बड़े खिलाड़ी वो यहूदी ही हैं। यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जब बैंकिंग के आरंभिक दिनों में जब प्राइवेट बैंकिंग का शुरुआत हुई, जब फ्रांस और ब्रिटेन के राजतंत्राओं ने राजतंत्र ने प्राइवेट बैंकिंग के लाइसेंस जारी किए, तब जिन्होंने प्राइवेट बैंकिंग शुरू करी थी वो परिवार यहूदी परिवार ही हैं, जो रॉथशाइल्ड, ब्लैक रॉक कंपनी, इनके सर्वे सर्वा हैं, उनके सीईओ हैं, उनके ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं। वो यहूदी ही हैं जो सबसे अधिक पूंजी के स्वामी हैं यूरोप में, अमेरिका में, यानी कि पूरे विश्व में। इसलिए वो अमेरिका के साथ हैं। किसी प्रकार से तेल की इकोनॉमी पे आधारित जो देश हैं उनको अव्यवस्थित करके तेल, गैस, पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ाई जाए कि विश्व के देश मजबूर होकर गोल्ड की होल्डिंग बंद कर दें और डॉलर मजबूत हो जाए और डॉलर वापस रिजर्व करेंसी बन जाए। ब्रिक्स की करेंसी या गोल्ड डॉलर की जगह नहीं ले पाए, रिप्लेस नहीं कर पाए। ये सबसे पहला उनका लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य, एक नई व्यवस्था, खुद की कठपुतली सरकार ईरान में बिठाना, जैसे कि उन्होंने अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया में बिठाई है, इराक में बिठाई है, वैसी ही एक कठपुतली सरकार जैसी पाकिस्तान में उन्होंने बिठा रखी है, वैसी ही एक कठपुतली सरकार वो ईरान में भी बिठाना चाहते हैं, जो दिखने में तो पूरी तरह से ईरान की शासन व्यवस्था होगी, लेकिन ऑर्डर वो अमेरिका के डीप स्टेट से लेगी। उसके सभी ऑर्डर अमेरिका के बड़े बड़े वैश्विक व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत के बड़े बड़े जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो तय करेंगे। दुनिया की नज़र में ईरान बहुत भारी पड़ रहा है। ईरान मध्य एशिया में इजराइल और अमेरिका के जो सैनिक अड्डे हैं उनको तबाह कर रहा है, और अमेरिका इजराइल के ऊपर अकेला ईरान भारी पड़ रहा है, उनको नुकसान हो रहा है। अमेरिका और इजराइल अपनी यही छवि दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। ये उनका तीसरा लक्ष्य है। इस छवि से उनको दो लाभ हो रहे हैं। पहला, वो एक सिंपैथी गेन कर रहे हैं। वो एक सिंपैथी गेन कर रहे हैं कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, देखो ईरान ने तेल रोक दिया, देखो ईरान ने गैस पाइपलाइन उड़ा दी, ईरान ने गैस संयंत्र उड़ा दिए। इस प्रकार से ईरान ने विश्व की व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को डिस्टर्ब किया है। ईरान गैर सैनिक स्थानों पर हमले कर रहा है और सिविलियंस को मार रहा है। ये जो इजराइल और अमेरिका के लिए सिंपैथी विश्व में बनेगी, उसकी उनको सख्त ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने गाज़ा में बहुत बुरा किया है, उन्होंने लीबिया में बहुत बुरा किया है, उन्होंने सीरिया में भी बहुत बुरा किया है। उनकी ये सारी बातें अब धीरे धीरे विश्व के सामने हैं, लोग उनके ऊपर बात कर रहे हैं। तो वो एक सिंपैथी कमाना चाहते हैं, अपने आप को ऐसा दिखाना चाहते हैं कि हमने खमेनी को मारा क्योंकि वो परमाणु बम बना रहा था, लेकिन अब हम युद्ध नहीं चाहते हैं। अपनी ऐसी साफ छवि दिखाने के लिए वो नियंत्रित मात्रा में ईरान पर हमले कर रहे हैं और खुद को नुकसान होता हुआ दिखा रहे हैं। वो ऐसा दिखाना चाहते हैं। इस युद्ध में आर्थिक तौर पर जो नुकसान होगा वो मध्य एशिया के खाड़ी देशों का होगा, इजराइल का होगा। अमेरिका इस युद्ध से वैसे ही भाग जाएगा जैसे वो वियतनाम से भाग गया था, जैसे वो अफगानिस्तान से भाग गया था और जैसे वो इराक से भाग गया था। अमेरिका ने इराक का युद्ध, वियतनाम का युद्ध या सीरिया, अफगानिस्तान के युद्ध इसलिए शुरू किए थे ताकि तेल की कीमतें बढ़ सकें, तेल की कीमतों के ऊपर नियंत्रण करके विश्व में डॉलर की व्यवस्था मजबूत हो सके। अमेरिका आज भी वही कर रहा है। तो इस युद्ध के अंदर अगर हम जीतने की बात करें तो ईरान ही जीतेगा, क्योंकि ईरान की व्यवस्था बनी रहेगी। ईरान के अंदर हो सकता है कोई उनकी कठपुतली सरकार बैठ जाए, लेकिन ईरान अपनी जगह पे अपने संविधान, अपनी व्यवस्था के साथ बना रहेगा। परंतु ईरान को भड़का के
इस युद्ध को भड़का के जो विनाश करवाया जाएगा, उससे जो तेल आपूर्ति ठप करके कई दिनों तक कीमतें बढ़ाई जाएंगी, जिससे शेयर मार्केट, गोल्ड मार्केट, ये सब अस्त व्यस्त हो जाएगा, कीमतें बढ़ जाएंगी, लोगों को खाने के लिए दुगुनी तुगुनी कीमतें देनी पड़ेंगी, वो कीमतें कभी वापस नीचे नहीं आने वाली। ईरान से पहले इराक युद्ध के समय जब सद्दाम हुसैन को मारा गया, तब बहुत कम कीमतें थी, और उसके बाद कीमतों में इतनी बढ़ोतरी हुई, ये 1980 के आसपास की बातें हैं। और उसके बाद जो महंगाई बढ़ी है भारत में, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। और आज के इस दिनों के बाद, इस 2026 के बाद, ये ईरान युद्ध जब तक ख़त्म होगा, उसके बाद जो महंगाई बढ़ेगी उसकी भी कोई तुलना नहीं कर सकता। वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जो लोग कहते हैं कि पहले तो 100 रुपये में इतना सब कुछ हो जाता था, आज तो बहुत महंगाई बढ़ गई है, 100 रुपये की कीमत नहीं रही। कुछ समय बाद लोग कहेंगे कि 10,000 रुपये की कोई कीमत नहीं रही है, 10,000 में कुछ नहीं हो सकता। इस तरह की कीमतें बढ़ेंगी, और यही उनका लक्ष्य है कि ईरान बहुत सारा नुकसान करे और उसके बाद अव्यवस्था हो। इसलिए युद्ध तो ईरान जीतेगा, लेकिन वास्तव में जो लक्ष्य प्राप्त होंगे वो अमेरिका और इजराइल के उन बैंकर्स को होंगे जो अमेरिका और यूरोप के अंदर बैठते हैं। अफगानिस्तान के अंदर घुसना, वियतनाम में घुसना, इराक के ऊपर हमला कर देना, सीरिया से भाग जाना, अफगानिस्तान से भाग जाना, इराक से भाग जाना वापस, कुछ सालों तक वहाँ पे बहुत सारा सैनिक और पैसा और सब लगा के, ये सब अमेरिका की सोची समझी रणनीतियाँ हैं। और उन्होंने इन सब कामों को जीतने के लिए और लड़ने के लिए कभी नहीं किया है। उन्होंने कभी अफगानिस्तान, वियतनाम, इराक आदि देशों की व्यवस्था बदलने के लिए ये काम नहीं किए। उन्होंने केवल इस युद्ध को, इन झगड़ों को इसलिए भड़काया ताकि माहौल बिगड़ जाए, कीमतें बढ़ जाएं, विश्व के व्यापार के, ऊर्जा के जितने भी संसाधन हैं उनमें अस्थिरता आ जाए, शेयर मार्केट, गोल्ड मार्केट सब डिस्टर्ब हो जाएं, और वो व्यवस्था वापस से उनकी मर्जी के अनुसार डॉलर पर आश्रित हो जाए। इस लक्ष्य के साथ अमेरिका ने ये सारे कांड पिछले 60-70 सालों में किए हैं, और ईरान का कांड भी इसीलिए किया गया है।